आखिरकार एकदम से ऐसा क्या होता है कि क्राउड में बैठी अनुष्का शर्मा एबीडी एबीडी चिल्लाने लगती है, या फिर यहाँ पर एबी डिविलियर्स और विराट कोहली का हमें ये वाला सेलिब्रेशन क्यों देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पर ऋषि सुनाक और प्रीति जिंटा के ये वाले रिएक्शंस क्यों आ रहे थे, या फिर आरसीबी की बैटिंग के टाइम पर बाहर बैठे विराट कोहली किस चीज पर एकदम से इतने हंसने लगते हैं, या फिर जब विराट कोहली का विकेट पड़ता है तो एबी डिविलियर्स का कमेंट्री बॉक्स से हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड किस बात पर आरसीबी के प्लेयर्स के सामने हाथ जोड़ रहे थे, या फिर फाइनली जब आरसीबी ट्रॉफी जीत जाती है तो सेलिब्रेशंस के टाइम पर हमें क्या क्या रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो स्टार्टिंग में मैच शुरू होने से पहले प्रैक्टिस के टाइम पर आईपीएल फाइनल की सेरेमनी चल रही थी हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ, लेकिन इसकी दूसरी तरफ उसी टाइम पर जब कैमरा विराट कोहली पर जाता है तो हमें देखने को मिलता है वो आरसीबी की टीम हर्डल में एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे। फुल फोकस्ड होके उनका ध्यान सेरेमनी पर नहीं जा रहा था, और इसी बीच प्रैक्टिस के टाइम पर वो अपने दोस्त एबी डिविलियर्स से भी मिले थे जो कि आज आरसीबी के लिए फाइनल देखने आए हुए थे। और फिर इसके बाद जब फाइनली मैच शुरू होता है और वहां पर आरसीबी टीम की बैटिंग आती है और ओपनिंग करने आते हैं विराट कोहली के साथ फिल सोल्ट, और फिल सोल्ट आते ही भाई वहां पर मैच की टोन सेट कर देते हैं, क्योंकि अर्शदीप को वो पहले ही ओवर में एक छक्का और चौका जब मारते हैं तो सामने से विराट कोहली तो थम्स अप दिखा के उनको मोटिवेट कर ही रहे थे, साथ में इनके इस छक्के चौके पर क्राउड में बैठी अनुष्का शर्मा भी भाई विराट कोहली की तरह हमें सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दे रही थी। लग रहा था यहां से तो आरसीबी 200 से ऊपर रन बनाएगा, लेकिन आरसीबी के खेमे में फिल सोल्ट का ये चौका छक्का देखकर जो खुशी आई थी वो थोड़ी देर के लिए ही थी, क्योंकि इसके अगले ही ओवर में भाई एकदम से फिल सोल्ट वहां पर आउट हो जाते हैं। और जो अभी तक अनुष्का शर्मा सेलिब्रेट कर रही थी अब हमें प्रीति जिंटा सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती है, और फिल सोल्ट की कैच पकड़ी थी श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर ने जब क्वालिफायर 2 भी जीता था तो उस टाइम पर भी भाई वो काम कंपोज थे, वो सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो फिल सोल्ट का विकेट लेते हैं तो भाई वो हमें विराट कोहली की तरह ही सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं। साथ में अभी तक जो अनुष्का शर्मा खुश थी उनके चेहरे पर भी फिल सोल्ट का विकेट देखते ही निराशा छा जाती है। फिर इसके बाद जब बैटिंग करने आए थे मयंक अग्रवाल तो विराट कोहली के साथ मिलके वो भाई ओवर में एक आधा चौका तो वहां पर मार रहे थे, लेकिन आरसीबी की पारी में हमें वो जो फिल सोल्ट का नमक छिड़कने वाला तड़का दिखता था वो नहीं दिख रहा था, और उसी कारण यहाँ पर आरसीबी डर डर में पावर प्ले में 6 ओवर बाद बस 55 ही रन बना पाता है। उस टाइम पर तो भाई थोड़ा सा डर लगने लगता है कि आरसीबी कहीं रन ना बना पाए, लेकिन फिर इसके बाद भाई यहाँ पर मयंक अग्रवाल भी आउट हो जाते हैं, और जो रजत पाटीदार बैटिंग करने आए थे उन्होंने भी आके एक आधा छक्का बढ़िया मारा था जिस पर नॉन स्ट्राइकर एंड से विराट कोहली भी फुल सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद भाई रजत पाटीदार का भी विकेट गिर जाता है, और इस टाइम पर तो श्रेयस अय्यर फुल खुश होके ग्राउंड में इधर उधर भाग रहे थे। और जब आरसीबी के यहाँ पर लगातार इतने विकेट्स गिरते हैं तो वहां पर विराट कोहली थोड़ी सी वहां पर अपनी समझ और अपना एक्सपीरियंस दिखा के वहां पर लगातार सिंगल डबल ही ले रहे थे, चौके छक्के मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और 13वें ओवर तक वो आरसीबी की पारी को ऐसे ही लेके जाते हैं। और जब उसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी होता है तो बाहर से दिनेश कार्तिक आते हैं उनके पास, वो भी अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं, और वहां पर कुछ हमें इंटेंस डिस्कशन होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि इस टाइम पर आरसीबी गेम में काफी पीछे दिख रहा था। और फिर टाइम आउट के बाद अगले ही ओवर में भाई विराट कोहली और लिविंगस्टन वहां पर चहल को
छक्के चौके मारना स्टार्ट करते हैं। लिविंगस्टन एक छक्का, विराट कोहली स्लो स्वीप पर एक चौका। लगता है यहां से आरसीबी भाई रन बनाना स्टार्ट करेगा और उसी टाइम पर एकदम से कमेंट्री बॉक्स में भाई एबी डिविलियर्स भी आ जाते हैं। लग रहा था अब मजा आएगा देखने में, वहां पे विराट कोहली छक्के चौके मारेंगे और एबी डिविलियर्स वहां पे हमें रिएक्शन देते हुए दिखेंगे। लेकिन भाई होता इसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि वहां पर विराट कोहली जब छक्का या चौका मारने जाते हैं तो भाई वो तो वहां पर आउट ही हो जाते हैं। और आउट होके जब वो अंदर जा रहे थे तो वो हमें भाई काफ़ी निराश और काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। साथ में जो एबी डिविलियर्स कमेंट्री बॉक्स में थे उनका भी एक निराशाजनक हमें रिएक्शन देखने को मिला। साथ में क्राउड में बैठी अनुष्का शर्मा भी काफ़ी चिंतित हो चुकी थी विराट कोहली का ये विकेट देखकर, और आरसीबी के फैंस तो भाई फुल टेंशन में आ गए होंगे आरसीबी की ये सिचुएशन देख के। लेकिन विराट कोहली आउट होने के बाद अंदर ड्रेसिंग रूम में नहीं गए, वो बाहर ही वहीं पर चेयर पर बैठ जाते हैं और मैच देखने लगते हैं। क्योंकि जो जितेश शर्मा वहां बैटिंग करने गए थे और साथ में लिविंगस्टन बैटिंग कर रहे थे, तो विराट कोहली उनको चीयर करना चाहते थे वहां बैठ के तालियां बजा के। और फिर भाई जितेश शर्मा और लिविंगस्टन जेमिसन को एक ओवर में दोनों मिलके 3 छक्के भी मारते हैं, जिस पर फिर से थोड़ी सी आशा जगती है कि आरसीबी 200 रन तक तो जाएगा। लेकिन जब यहां पर ये छक्के लग रहे थे तो विराट कोहली तो तालियां बजा ही रहे थे, लेकिन प्रीति जिंटा तो वहां पर हमें टेंशन में दिख रही थी और वो लाजमी सा भी था। लेकिन अनुष्का शर्मा उस टाइम पर भी हमें काफ़ी टेंशन में दिख रही थी, क्योंकि उनको अभी भी लग रहा था कहीं यहाँ से भाई आरसीबी मैच हार ना जाए। और साथ में आरसीबी की भी भाई आज एक प्रॉब्लम चल रही थी, सब छोटी छोटी पारी खेल रहे थे, आउट हो रहे थे। यहाँ लिविंगस्टन भी छोटी पारी खेल के आउट हो जाते हैं। इसके बाद जब बैटिंग करने आए थे रोमारियो सेफर्ड, वो वहां पर जब छक्के मारना स्टार्ट ही कर रहे थे तो एकदम से भाई उन्होंने एक कैच दी थी, जिसको कि भाई पंजाब किंग्स के फील्डर ने ड्रॉप कर दिया था। और ये ड्रॉप देख के तो भाई प्रीति जिंटा तो एकदम से शौक में चली जाती है। आप उनके रिएक्शन देख सकते हैं कैसे थे, क्योंकि भाई रोमारियो सेफर्ड इस स्कोर कार्ड को 200 रन से ऊपर पहुंचा सकते थे आरसीबी के लिए, और फिर वो ऐसा करने भी लगते हैं। एक आधा छक्का तो वो बढ़िया मारते हैं, लेकिन एक पुल शॉट पर जब उनकी एज लग के पीछे की तरफ चौका जाता है तो उस पर भाई अंदर बैठे विराट कोहली भी हंसने लगते हैं। ये कैसा शॉट था, कहां मारना चाह रहे थे और बॉल कहां गई। और जैसा कि मैंने कहा आरसीबी के प्लेयर्स छोटी छोटी बढ़िया पारी खेल रहे थे, तो रोमारियो सेफर्ड भी छोटी पारी खेल के भाई आउट हो जाते हैं। और लास्ट ओवर में तो आरसीबी की इतनी हालत खराब हो जाती है कि अर्शदीप सिंह वहां 3 विकेट लेते हैं बस 3 रन देके, और इसी के साथ फिर आरसीबी 200 रन के पास भी पहुंच नहीं पाता है। और इस टाइम पर ये सिचुएशन देख के आरसीबी की अनुष्का शर्मा तो बेचारी परेशान ही थी, साथ में विराट कोहली भी थे, और साथ में जो आज ऋषि सुनक मैच देखने आए थे उनके भी हमें भाई ये रिएक्शन देखने को मिल रहे थे, क्योंकि आरसीबी ने यहाँ पर बस 190 रन बनाए थे। और फिर इसके बाद जब पंजाब किंग्स की बैटिंग आई थी, वहां प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या आते ही पहले ही ओवर से भाई चौके मारना स्टार्ट करते हैं। भुवनेश्वर कुमार को 2 चौके लगते हैं, यश दयाल को भी। लग रहा था आरसीबी मैच में और पीछे जा रही है, यहां तक कि हेजलवुड ने तीसरे ओवर में आके भाई वहां पर विकेट का चांस भी बना दिया था, लेकिन रोमारियो सेफर्ड भाई एक आसान सी कैच वहां पर छोड़ देते हैं। और ये कैच ड्रॉप देख के तो विराट कोहली तो अपना मुंह पकड़ लेते हैं, साथ में अनुष्का शर्मा भी हमें काफ़ी दुखी दिखाई देती हैं। एकदम से लगने लगता है कि आरसीबी के हाथ से ये मैच फिसलता जा रहा है। लेकिन भाई हेजलवुड भी ढीठ बंदा है, वो आज तक एक भी फाइनल नहीं हारा है, तो वो अगले ही ओवर में आके फिर से वहां पर विकेट का चांस बनाता है प्रियांश आर्या का, और फिल सोल्ट वहां पर एक शानदार कैच पकड़ के बाउंड्री लाइन पर पंजाब किंग्स का फाइनली एक विकेट गिरवाते हैं, और हमें फिर आरसीबी के वहां थोड़े से सेलिब्रेशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन आरसीबी के लिए ये विकेट काफ़ी नहीं था, क्योंकि फिर वहां पर जब प्रभ सिमरन और जोश इंग्लिश मिलके छक्के मारने लगते हैं और एक ओवर में सुयश शर्मा को 2 छक्के लगते हैं, तो भाई
आरसीबी मैनेजमेंट तो अंदर बैठी अपना माथा पकड़ लेती है और वहीं दूसरी तरफ क्राउड में प्रीति जिंटा स्माइल करते हुए तालियां बजाती हुई दिखती है। लेकिन फिर एकदम से कमबैक करवाते हैं आरसीबी का क्लच पांड्या यानी कि कृणाल पांड्या। वो आते हैं और वो भाई प्रभ सिमरन का वहां पर विकेट लेते हैं और ये विकेट पड़ते ही तो हमें सेलिब्रेशंस देखने को मिलते हैं। अनुष्का शर्मा भी सेलिब्रेट करती है, विराट कोहली भी, यहाँ तक कि ऋषि सुनक जो कि जय शाह के पास बैठे थे वो भी आरसीबी को सपोर्ट करते हुए इस विकेट पर सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इसकी दूसरी तरफ एक बंदा यहाँ पर माफ़ी भी मांग रहा था कृणाल पांड्या से और वो उनको थैंक यू भी बोल रहा था क्योंकि प्रभ सिमरन का उन्होंने कैच छोड़ा था और कृणाल पांड्या ने फाइनली उनका जब विकेट लिया तो रोमारियो सेफर्ड की भी भाई सांस में सांस आई, क्योंकि अगर आरसीबी आज मैच हारती तो रोमारियो सेफर्ड की तो भाई खाल फटने वाली थी। और फिर तो इसके साथ साथ भाई रोमारियो सेफर्ड आके मेन प्लेयर श्रेयस अय्यर को वहां पर आउट करते हैं और जब उनका विकेट मिलता है तो आरसीबी के प्लेयर्स फुल ऑन वहां पर सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ दो बंदे काफ़ी शोक में चले जाते हैं, वो थे प्रीति जिंटा और रिकी पोंटिंग, क्योंकि अब जब श्रेयस अय्यर का विकेट पड़ा तो आरसीबी के फैंस में तो भाई बिल्कुल आशा नहीं, ये ही लगने लगा था कि अब तो आरसीबी मैच जीत जाएगी। पर भाई अभी भी दूसरी तरफ जोश इंग्लिश तो खड़े थे और वो अभी भी एक आधा ओवर में छक्का मार के आरसीबी के बॉलर्स के सिर में दर्द तो अभी भी कर रहे थे। लेकिन फिर से आते हैं क्लच कृणाल पांड्या और वो बंदा आके भाई यहाँ पर जोश इंग्लिश का भी विकेट ले जाता है और बाउंड्री लाइन पर लिविंगस्टन ने जो कैच पकड़ी थी तो कृणाल पांड्या तो भाग के भाई उनकी गोदी में ही चढ़ जाते हैं। कृणाल पांड्या ने भाई यहाँ इतनी खतरनाक बॉलिंग करी कि पूरे 4 ओवर में बस 17 रन दिए और साथ में बस एक छक्का खाया। चौका वोका तो भाई एक भी नहीं लगा और डॉट बॉल्स तो आप देख ही सकते हैं उसमें कितनी थी, क्योंकि वो बंदा यहाँ पर एक बॉल 100 की डाल रहा था, एक बॉल 92 की, एक बॉल 82 की। पेस में ही वो बंदा भाई इतनी वेरिएशंस कर रहा था। और यहाँ पर कृणाल पांड्या भाई मैच को इतना स्लो कर देते हैं कि जब पंजाब किंग्स के बैट्समैन फाइनली भुवनेश्वर कुमार को मारने जाते हैं तो वहां पर भुवी लगातार ओवर में 2 विकेट ले जाते हैं और वहां पर जब इंपॉर्टेंट विकेट मार्कस स्टोइनिस का मिलता है तो बाहर भाई विराट कोहली तो सेलिब्रेट कर ही रहे थे, साथ में उनके एबी डिविलियर्स भी हमें सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। और जब ये विकेट्स पड़ते हैं तो एकदम से स्क्रीन पर भी लिखा आता है ई साला कप नाम दे क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या आरसीबी ट्रॉफी वाकई में ही अब जीत रही है। और जब भाई यहाँ पर कैमरा एबी डिविलियर्स की तरफ गया था तो ग्राउंड में सबको एबी डिविलियर्स स्क्रीन पर दिख रहे थे, तो एकदम से भाई सारे बंदे क्राउड में जो थे वो एबीडी चिल्लाने लगते हैं। मतलब भाई बंदा मैच भी नहीं खेल रहा था फिर भी उनका नाम पुकार रहे थे। यहाँ तक कि अनुष्का शर्मा भी हमें देखने को मिलती है, वो भी एबीडी चिल्ला रही थी, क्योंकि बंदे ने आरसीबी के लिए भाई सब कुछ अपना खून पसीना ऑलरेडी दे दिया है। और फिर तो इसके बाद भाई जब लास्ट ओवर में 4 बॉल में 29 रन बच जाते हैं तो साफ साफ पता चल जाता है कि आरसीबी टीम यहाँ पर जीत गई है, क्योंकि 4 छक्के लगते तब भी पंजाब किंग्स नहीं जीतते। और जब ये 4 बॉल भी बची हुई थी डालने को तो इस टाइम पर ही जब विराट कोहली को पता चल चुका था कि फाइनली भाई मेरे हाथ में ट्रॉफी आने वाली है, तो वो बंदा भाई बाउंड्री लाइन पर रोने लगता है। उसकी आंखों में हमें आंसू देखने को मिलते हैं। साथ में क्राउड में जो अनुष्का शर्मा थी उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में ही क्या आरसीबी यहाँ पर ये ट्रॉफी जीत रही है। और फिर फाइनली जब ये 4 बॉल भी डल जाती हैं और आरसीबी यहाँ पर मैच जीतती है तो विराट कोहली तो अपने घुटनों पे बैठ के वहाँ पर रोने लगते हैं। स्वास्तिक छिकारा उनकी साइड में भाई जमीन को पीट रहे थे जैसे रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के टाइम पर पीट रहे थे। फिर यहाँ पर जब मैच खत्म होता है और प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाते हैं तो उस टाइम पर हमें देखने को मिलता है रिकी पोंटिंग विराट कोहली के सर में हाथ फेर रहे थे, यानी कि वो भी उस टाइम पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। फिर विराट कोहली ग्राउंड में ढूंढते हैं एबी डिविलियर्स को, वो कहाँ पे हैं।
भाग के विराट कोहली जाके एबी डिविलियर्स से गले मिलते हैं, साथ में क्रिस गेल से भी। और ये चीज़ देख के तो भाई ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा बचपन एकदम से अपनी आंखों के सामने देखने को मिलता है, क्योंकि इतने सालों से भाई हम चाह रहे थे कि एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, विराट कोहली फाइनली ट्रॉफी जीत जाएं। और जब आज आरसीबी जीतती भी है तो साथ में जब ये दोनों बंदे दिखते हैं तो लग रहा था भाई एक सपना सा पूरा हो गया है। फिर तो स्क्रीन पर भी लिखा आ गया था द वेट इज ओवर। वहां पर विराट कोहली भाई फिल सोल्ट की पद्दी चढ़ के सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर जब फाइनली अनुष्का शर्मा भी नीचे उतर के आती है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक उनके साथ गले मिलते हैं, और उसी स्पॉट पर गले मिल रहे थे जहां पर ओडीआई 2023 का वर्ल्ड कप जब इंडिया हारी थी, और विराट कोहली वहां पर भी अनुष्का शर्मा के साथ गले मिले थे। फिर विराट कोहली इंटरव्यू भी देते हैं मैथ्यू हेडन को, और इंटरव्यू में वो एबी डिविलियर्स की वहां पर काफ़ी तारीफ करते हैं। वो एबी डिविलियर्स के बारे में बताते हैं कि भाई वो बंदा रिटायर हो चुका है, 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके नाम सबसे ज़्यादा प्ले ऑफ द मैच अवार्ड हैं। तो आप देख सकते हैं उनका कितना इम्पैक्ट है आरसीबी की टीम में। फिर तो हमें देखने को मिलता है कि एबी डिविलियर्स भी अपनी जर्सी चेंज करके आरसीबी की जर्सी पहन लेते हैं, और फिर एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल भी वहां पर गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। साथ में जो अनुष्का शर्मा नीचे आई थी, अब वो जाके आरसीबी के प्लेयर्स जैसे कि फिल सोल्ट और हेजलवुड से भी मिल रही थी, क्योंकि भाई उन्होंने भी आरसीबी की टीम में काफ़ी परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से आज आईपीएल ट्रॉफी जीती गई है। फिर विराट कोहली फाइनली जाके भाई ट्रॉफी को किस भी करते हैं, साथ में कैमरा पर साइन भी करते हैं। फिर जाके वो सिद्धू पाजी को इंटरव्यू भी देते हैं, और इंटरव्यू देते टाइम उनके साथ खड़े थे एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल, और लगातार विराट कोहली वहाँ पर भाई उन दोनों बंदों की तारीफ किए जा रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि एबीडी और क्रिस गेल ने आरसीबी टीम को कितना दिया है। वहां पर विराट कोहली भाई रवि शास्त्री से भी जाके भाग के गले मिले थे, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक रवि शास्त्री और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को इंडियन टीम की काफी ऊपर रखा था। फिर इसके बाद जब प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है तो वो क्लच कृणाल पांड्या को ही मिलता है, और सही में भाई मिलना भी चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ही वहां पर गेम बिल्कुल चेंज कर दिया। और जब ये अवार्ड मिलता है तो हार्दिक पांड्या भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं और लिखते हैं मैं इस टाइम पर रो रहा हूं और प्राउड ऑफ यू भाई। और आज का मैच स्मृति मंदाना भी देखने आई थी, जो कि हमें लास्ट में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में देखने को मिली थी। इसके बाद आरसीबी के प्लेयर सारे ट्रॉफी उठाते हैं, स्पेशली विराट कोहली तो बच्चों की तरह ट्रॉफी के साथ खेल रहे थे। फिर इसके बाद हमें एक फ्रेम देखने को मिलता है, लीजेंडरी फ्रेम, जहां पर क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स तीनों मिलके ट्रॉफी को टच कर रहे थे। और ये चीज़, ये पिक्चर देख के तो भाई मेरा बिल्कुल सपना पूरा हो जाता है। जल्दी ही मैं इस पिक्चर को बैकग्राउंड में भी लगाने वाला हूँ।